नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सहकारी बैंक में चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यमुनानगर विधायक ने जनसमूह को संबोधित किया। पुलिस लाइन में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। उत्थान संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरकारी स्कूल की छात्राओं का चयन इसरो भ्रमण के लिए किया गया। बरसात के कारण तापमान में आई गिरावट। उपायुक्त ने गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास का जायजा लिया। निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन। सेफ सिटी टीम ने छात्राओं को जागरूक किया। वेस्ट टू आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। लघु सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया और मेयर ने निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार से। यमुनानगर के जठलाना क्षेत्र के केंद्रीय सहकारी बैंक में हुई सनसनीखेज चोरी के मामले में 48 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जठलाना क्षेत्र में केंद्रीय सहकारी बैंक में हुई सनसनीखेज चोरी की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के दिशा निर्देशन में गठित स्पेशल सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे के भीतर 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया। जानकारी के अनुसार 19 जनवरी को जठलाना स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा में अज्ञात चोरों द्वारा सेंधमारी की गई थी। बदमाशों ने बैंक की खिड़की व जगले को क्षतिग्रस्त कर लोहे की रॉड के सहारे अंदर प्रवेश किया और माइक्रो एटीएम सहित अन्य महत्वपूर्ण सामान चोरी कर लिया। वारदात के दौरान स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का प्रयास किया गया तथा पहचान छिपाने के उद्देश्य से बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया। घटना के संबंध में बैंक कर्मी की शिकायत पर जठलाना थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। गत दिवस सरस्वती महोत्सव में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। आदिबद्री में आयोजित सरस्वती महोत्सव श्रद्धा, संस्कृति और लोक परंपराओं के संगम के रूप में भव्य रूप से संपन्न हुआ। महोत्सव के दौरान यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सरस्वती सभ्यता के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि आदिबद्री क्षेत्र का संबंध मां सरस्वती की पावन धारा से जुड़ा हुआ है, जो भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल धार्मिक आस्था सुदृढ़ होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी कार्य होता है। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृति और तीर्थ स्थलों के संरक्षण व विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। महोत्सव के दौरान हरियाणवी संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोक नृत्य, लोकगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला पुलिस लाइन जगाधरी में स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की गई। जिला पुलिस लाइन जगाधरी में पुलिस बल के स्वास्थ्य संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विशेष चिकित्सा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित कर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाए रखना रहा, ताकि वे कानून व्यवस्था की जिम्मेदारियों का निर्वहन और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। स्वास्थ्य शिविर में पुलिस मुख्यालय से आई विशेषज्ञ मेडिकल टीम के साथ सिविल हॉस्पिटल जगाधरी के अनुभवी चिकित्सकों ने संयुक्त रूप से सेवाएं प्रदान की। शिविर के दौरान पुलिस कर्मियों की समग्र स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र परीक्षण, छाती का एक्सरे सहित टीबी एवं HIV जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग शामिल रही। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यमुनानगर की 3 बालिकाओं का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अहमदाबाद में आयोजित साइंस एक्सपोजर भ्रमण के लिए चयन किया गया है। यमुनानगर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सशक्तिकरण और उपलब्धि का एक प्रेरक संदेश सामने आया है। जिले की 3 प्रतिभाशाली बालिकाओं का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अहमदाबाद में आयोजित साइंस एक्सपोजर भ्रमण के लिए चयन हुआ है,
जिसे शिक्षा और बालिका उत्थान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा रहा है। इस अवसर पर गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सब्जी मंडी, यमुनानगर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिन मौसम की बारिश ने एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया है। शुक्रवार सुबह से शुरू हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिन मौसम हुई बारिश ने एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से जहां तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, वहीं अचानक हुई इस बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ठंड का असर फिर से बढ़ने लगा है। मौसम में आए इस बदलाव से आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का एहसास साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही 23 और 24 तारीख को बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। इन दिनों रबी फसलों का समय चल रहा है और खासकर सरसों व गेहूं की फसलों के लिए यह बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। खेतों में खड़ी फसलों को प्राकृतिक सिंचाई मिल गई है, जिससे उनकी पैदावार बेहतर होगी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।